नमस्कार। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा गुड़ मूंगफली की पपड़ी। गुड़ मूंगफली की पपड़ी सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह से आप मार्केट से कुरकुरी पपड़ी लाते हैं उसी तरह से आज हम एकदम कुरकुरी पपड़ी घर पर बनाएंगे। इसे आप एक बार बनाकर स्टोर करके काफ़ी समय तक खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पपड़ी बनाना। पपड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम मूंगफली लिया है और 300 ग्राम गुड़, दोनों की मात्रा हमने बराबर लिया है। मूंगफली हमने कच्चा लिया है, तो सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे। आप चाहें तो पापड़ी के लिए भुनी हुई मूंगफली ले सकते हैं या फिर कच्ची मूंगफली लेकर इस तरह से घर पर भून सकते हैं। पहले इसे हम तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनेंगे, जिससे मूंगफली ऊपर से पूरी तरह से गर्म हो जाए। मूंगफली गर्म होने के बाद अब गैस को हल्का मीडियम में करेंगे और इसी तरह मूंगफली को बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कच्चे न रहें, क्योंकि मूंगफली की पपड़ी में ये अच्छे से भुने रहेंगे तभी खाने में अच्छे लगेंगे। मूंगफली अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं मूंगफली अपना छिलका आसानी से छोड़ रहा है, यानी कि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब मूंगफली को हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, फिर इसका छिलका हम साफ़ करेंगे। यहाँ पर मूंगफली पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथ से मसलते हुए इसका छिलका साफ़ करेंगे। दोनों हाथ से इस तरह से मसल कर इसका छिलका उतार लेते हैं। इस तरह से साफ़ करने से मूंगफली 2 दाल में हो जाएंगे, क्योंकि पापड़ी में मूंगफली 2 दाल रहेंगे तभी अच्छा लगेगा। छिलके के साथ साथ हमने मूंगफली को 2 दाल में कर दिया है। पापड़ी के लिए हमें ऐसे ही मूंगफली चाहिए। अब इसका हम पापड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिघला लेते हैं। घी पिघल गया है। अब इसमें हम गुड़ को डालेंगे। अब गुड़ को हम पहले स्पैचुला से फैला देते हैं। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच पानी। इससे गुड़ जल्दी से पिघल जाएंगे, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालेंगे, केवल हम 1 चम्मच पानी डाल रहे हैं। अगर पानी ज़्यादा रहेंगे तो गुड़ को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। अब गुड़ को हम धीमी आंच पर इसी तरह बराबर चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ पिघलने के बाद बहुत जल्दी से लाल होने लगते हैं, इसलिए हम गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे हमें शुरू से अंत तक धीमी आंच पर पकाना है। जब तक गुड़ की चाशनी टाइट न बनने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि कुरकुरी पापड़ी के लिए हमें टाइट चाशनी चाहिए। अब चाशनी अच्छे से पक रहा है। अब इसे हम पानी में डालकर चेक करेंगे कि चाशनी टूट रहा है कि नहीं। जब चाशनी टूटने लगे तो समझ लीजिए चाशनी तैयार है। पानी में डालने के बाद इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी अभी तैयार नहीं है। अभी चाशनी तन रहा है, टूट नहीं रहा है। अभी इसको हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद हम चाशनी को फिर से पानी में डालकर चेक करेंगे। जब तक चाशनी ठंडा हो रहा है तब तक इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि गुड़ जल्दी से लाल होकर जलने लगते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी किस तरह से टूट रहा है। अब पट्टी के लिए चाशनी तैयार है। अब इसमें हम 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर मिलाएंगे। बेकिंग सोडा डालने से यह पट्टी और कुरकुरा बनेगा। सोडा को हम अच्छे से गुड़ में मिला लेते हैं। अब इसमें हम मूंगफली डालकर मिलाएंगे। पूरे मूंगफली को हम गुड़ में डाल देते हैं। अब मूंगफली को हम गुड़ में अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को हमने एकदम धीमा किया है, क्योंकि पापड़ी लगभग तैयार हैं। बस मूंगफली और गुड़ को अच्छे से मिलाना है। गुड़ में हमने मूंगफली को अच्छे से मिला दिया है। अब गैस को हम बंद करेंगे और कढ़ाई को उतार कर नीचे रख देते हैं। अब बोर्ड पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, क्योंकि इसी पर हम पापड़ी को बनाएंगे। तेल लगाने से पपड़ी बोर्ड में चिपकेंगे नहीं। अब गुड़ मूंगफली को हम कढ़ाई से निकाल कर बोर्ड पर रखेंगे।
अभी ये काफ़ी गर्म है। पापड़ी हम गर्म रहने पर ही बनाएंगे, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद तुरंत टाइट हो जाएंगे। पापड़ी बनाने के लिए हमने इस तरह का ढक्कन लिया है। पहले हम ढक्कन में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे। अब इसी ढक्कन में हम थोड़े थोड़े गुड़ मूंगफली डालकर सेट करेंगे। इससे पापड़ी गोले आकार में बनेगी। पहले इसे हम चारों तरफ से फैलाकर सेट करेंगे। इसके बाद हम पापड़ी को निकालकर बोर्ड पर रखेंगे। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो पापड़ी आप हाथ से बना सकते हैं। पहले थोड़ा सा गुड़ मूंगफली को हाथ में लें, इसके बाद इसे गोल करके चपटा करें। इस तरह से आप हाथ से भी पापड़ी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे बेलन से बेलकर गोले आकार में बना सकते हैं। लेकिन हम पूरे पापड़ी को इसी ढक्कन से बनाएंगे। ध्यान रहे, अगर आप इस तरह से घर पर पापड़ी बना रहे हैं तो गुड़ मूंगफली को मिलाने के बाद ठंडा न करें। इसे गर्म रहने पर ही पापड़ी को बनाएं, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद बहुत जल्दी टाइट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरे पापड़ी को बना लिया है। अब इसको हम इसी तरह आधे घंटे के लिए पंखे हवा में रख देते हैं, जिससे जल्दी से टाइट हो जाए। लगभग आधे घंटे के बाद पापड़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद पापड़ी अच्छे से जम गया है। तो सारे पापड़ी को हम उठाकर प्लेट में रखेंगे। अब एक पापड़ी तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि पापड़ी कितने कुरकुरे बने हैं। तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा पापड़ी कितने कुरकुरे और बढ़िया बने हैं। यह मूंगफली की पापड़ी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसे आप एक बार बनाकर स्टोर करके काफ़ी समय तक खा सकते हैं। यह पापड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो यह पापड़ी बनाने में आपको और कम समय लगेगा। आप इस तरह की पापड़ी घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।